नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये होलसेल मार्केट है, ये होलसेल मार्केट ग्रोसरी का होलसेल मार्केट है। और BSP, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, जो कि हुकूमत सिंध की वो इदारा है जो कि जितने भी अजनास हैं, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, पूरे सिंध में, पूरे सूबे में जो है उनकी जो तरसील होती है उसका तमाम की तमाम जो है स्टैटिस्टिक्स जो है उसके पास होता है। वो किस शहर में क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं, वहाँ रेट क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस जो सुबह हुकूमत सिंध का एक महकमा है, लेकिन उसकी कारकर्दगी से ना तो बिजनेसमैन मुतमईन है ना आवाम मुतमईन है। चूँकि आवाम का बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, ये तमाम के तमाम ताल्लुक होता है हुकूमत के मुताल्लिका इदारों का। लेकिन बहरहाल यहाँ पर उनकी किरदार के हवाले से सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं वो होलसेल मार्केट में होते हैं। तो हम चल के होलसेल मार्केट में ही हैं, हम चल के देखते हैं कि यहाँ जो ब्यूरो सप्लाई जो अपने रेट जो फिक्स करती है उसकी फिक्सिंग दुरुस्त होती है या उसकी फिक्सिंग में कोई कबाद होती है। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई सबको नज़र आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रहा है, सस्ताई तो होता नहीं है। और अभी जो मार्केट में है तो ख़रीदारी जो कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ कोई भी सस्ताई कोई ऐसी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई सस्ताई वगैरह। जी हाँ, मतलब हुकूमत की तरफ से महंगाई? अब अल्लाह जाने हुकूमत कर रहा है या फाल्टी वाले कर रहे हैं, ये तो हम या पब्लिक कर रही है या हुकूमत कर रही है, तो अल्लाह को ही बता भी। दुकानदार महंगा बेच, दुकानदार महंगा बेच रहे हैं, अब उसको तो बेचता है, सस्ता कौन बेचता है? हाँ, उनको महंगा मिलेगा महंगा बेचते, सस्ता मिलेगा सस्ता बेचते। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत जो है रेट का तय करती है, कीमत तय करती है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के जो अदारे रेट तय करते हैं वो सही करते हैं या वो? नहीं, असल में मसला ये है कि होना तो ये चाहिए कि दुकानदारों को प्राइस लिस्ट जो रोज़ की बुनियादों पर या हफ्तेवार बुनियादों पर DC की तरफ से निकलती है वो आवेज़ा नहीं होती। 15 दिन में निकलती है ग्रोसरी पे आवेज़ा नहीं होती है। लोगों को ये नहीं पता चल पाता आज तक कि रेट चल क्या रहा है, मतलब बेसिकली जो रेट जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो रेट है क्या। और फिर होता क्या, मनमानी कीमतें इसलिए बढ़ाते रहते हैं कि हमें बोलते हैं कि भाई वो पेट्रोल बढ़ गया है, पीछे से डॉलर बढ़ गया है, एक्सपोर्ट का मामला ऐसा बुरा हो गया है और डॉलर के रेट ऐसे हो रहे हैं, तो जिसकी बिना पे ये होता है कि अवामी पिस रही होती तो आप क्या समझते हैं कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस जो कि हुकूमत का इदारा है ये सही काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इनके लोग बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, बल्कि एक बिल्कुल मतलब एक लॉबी या माफिया की तरह आकर ये पहले ही खबर कर जाते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग पहले से ये सिस्टम बना के रखना, हम जो पूछें इस तरह बता देना। और इनका एक लगा बंदा हिसाब किताब है जो दुकानदारों से, सारे दुकानदारों सबको पता है। नाज़रीन, हम ये कहना है कि हुकूमती इदारे कहाँ दूसरे शहरों से आती हैं, दूसरे ममालिक से आती हैं, तो उसके स्टेटिस्टिक क्या इनको पता होता है या फिर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि रेट तय करना है हर 15 दिन में और तय करके आगे आवाज़ कर देना है? उसमें हो सकता है कि आपकी भी मर्जी शामिल हो कि नहीं ये रेट नहीं ये रेट डालो। नहीं, ये इस चीज़ से नहीं होता। हमारी मर्जी इसलिए नहीं शामिल हुई, यहाँ बेशुमार दुकानदार हैं, हम किसी के साथ कभी भी नहीं, मतलब ये कि इस मामले में नहीं दखल अंदाजी देते। जो करेक्ट रेट है ना मार्केट का, हम वही लेते हैं और वही देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। हम एसोसिएशन में होते हुए भी हमें नहीं पता कौन सा दुकानदार है, हम किसके लिए करेंगे। अमूमन जो रिटेलर कहता है, जो दुकानदार आपके पास आता है, वो कहता है कि जो रेट लिस्ट मिली होती है उस पर चालान नहीं मिलता। नहीं मिलता है, बिल्कुल माल मिलता है। ये तो बस इस तरह अगर कोई कह देता तो वो अलग बात है। अब ये कोई VIP क्वालिटी होती है वो भी लोग रखते हैं, वो तो वैसे ही मतलब रेट होता ही नहीं है, रेट लिस्ट होता ही नहीं है रेट पे। तो VIP क्वालिटी के रेट होते हैं ज़्यादा, मतलब किसी भी दालों के 2-4 दालों के, बाकी और सब बिल्कुल नॉर्मल है। और ये भी मैं बताऊं कि इस कराची की मार्केट में पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती मार्केट आज भी कराची की है, और मैं ये कहूँगा पूरी दुनिया में सबसे सस्ती मार्केट है कराची की। चीज़ अगर महंगी मिलेगी तो आप कैसे सस्ता बेचोगे? नहीं, महंगी हमारे मुल्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ महंगा नहीं है, यहाँ बहुत कंपटीशन है कराची। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो हुकूमती इदारे हैं वो भी अपना काम सही कर रहे हैं? हाँ, इस वक्त तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल हुकूमती इदारे जो है ना इस वक्त सही चल रहे हैं। हाँ, कोई किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस नाम सुना आपने? ब्यूरो सप्लाई जो रेट तय करती है,
भाई वो रेट क्या तय करेंगे? इस वक्त तो जो माल मंगाने वाले हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। हर किलो पर उनके किसी पे 50 जा रहे हैं, किसी पे 20। अब तो कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि यार तुम्हारा हाल खराब है तो कुछ हमसे भी ले लो। नहीं मतलब कि महंगाई हो रही है। महंगाई नहीं है, सस्ता है। सस्ता हो रहा है। हाँ, ये माल बहुत सस्ता है। जिस तरीके से माल इंपोर्ट जो कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से बहुत सस्ता है। क्योंकि डॉलर आपका इतना महंगा है, माल हमने पहले बुकिंग कराई हुई है। अब वो माल जब आया तो पता चला भाई डॉलर बढ़ गया, तो उसका तो हो गया बेड़ा गर्क। और मतलब ये कि माल इस वक्त सस्ता है, लोगों के पास मार्केट के अंदर, मुल्क के अंदर सरमाया आएगा तो फिर रेट इसके सही बनेंगे। नहीं, मिसाल के तो भाई 15 दिन का जो रेट लिस्ट लगते हैं दुकानों पर, जो रेट लिस्ट लगते हैं आती है, लिस्ट आती है, तो ये लिस्ट में रेट जो है वो ज्यादा होते हैं। लिस्ट में ज्यादा कम की बात नहीं करो, मैं तो उसकी बात पूछ रहा हूँ ना। आप लिस्ट में तो वो जाते हैं, कोई आता है यहाँ वो लिख के ले गया भाई क्या भाव बेच रहे हो, क्या भाव बेच रहे हो। उससे कारोबार नहीं चलता, लिस्ट से कारोबार जो चलता है वो इम्पोर्ट से चलता है। इम्पोर्ट जो कह रही है, इम्पोर्ट कह रही है हमारे से कि ये रेट पड़ा, उससे कम नहीं बिकेगा। लिस्ट कुछ भी कहती रहे, पेट बढ़ गया भाई, मैं आपकी बात दुरुस्त मान रहा हूँ कि ड्यूटी बढ़ गई, ड्यूटी साहब सब कुछ सही है, लेकिन बात ये होती है कि ये तो काम तो हुकूमती इदारे का है ना कि वो ये बात को तयन करे कि एक चीज जो अगर डॉलर के रेट बढ़े, इम्पोर्ट बढ़ रही है, तो उसका रेट क्या होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे क्यों डाल रहे हो? कुछ काम तुम्हारे भी हैं, कुछ काम हमारे भी हैं। बिल्कुल सही है। कोई काम करेगा तो सही होगा और कोई काम सही नहीं करेगा तो नहीं होगा। मैं हुकूमत नहीं हूँ यार, मैं कह रहा हूँ सब हुकूमत है। किसने कह दिया तुम हुकूमत नहीं हो? मैं हुकूमत हूँ, तुम हुकूमत है और हुकूमत है। यार हुकूमत के क्या फिरस्ते आते हैं यार? हम में से होते हैं भाई। आपकी बात जो है वो बड़ा फलसफाना है और बहुत ही पीएचडी करने वाली बात है, लेकिन बहरहाल इस बात से आपके, मेरा ख्याल है कि अक्सरियत जो है मुत्तफिक नहीं। इंसान को ही लूट रहे हैं ना, इसलिए लूट रहा है कि हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से जो इस्तेकाम एक मिनट सर, इस्तेकाम आ रही है, उसकी वजह से असर पड़ता है ना आवाम पे। तो पड़े, महंगाई हो रही है, जो चीज होती है हुकूमत की पॉलिसी। इस टाइम पे तो महंगाई है ही नहीं। अनाज के अंदर तो कोई महंगाई नहीं है। आप देखो तो सही, अनाज के अंदर दूसरी, आप स्टोरों पे जाओ जब आपको महंगाई नजर आती है, यहाँ पर आओ तो होलसेल में नहीं, रिटेलर में महंगाई है। बहरहाल हर इंसान की अपनी जो है वो अपना किरदार होता है, अपनी चीजें होती हैं। जो हमारे मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ी है, नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है, हमारी मार्केट है ये 4 महीने से वो लॉक गई है। ये सही है, कारोबार नहीं है। घर के मतलब खर्चे जो है हम उल्टा 4 महीने से अपना खा रहे हैं, घर से खा रहे हैं, मार्केट से कुछ भी नहीं मिला। आप देख रहे हैं ये क्या हालात है। मैं देख रहा हूँ सन्नाटा हो रहा है। एक दुकान के अंदर जो है 20 मजदूर मुंशी सब काम करते हैं, इनकी तनख्वाहें हम लोग 4 महीने अपनी जेब से दे रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है, ये पूरी बैठ चुकी है। ये क्या इमरान की हुकूमत बेकार है। चले इमरान की हुकूमत की चाहिए चेंज, हुकूमत को चेंज करके नया सेटअप लाना चाहिए इस मुल्क के अंदर। नहीं, इमरान की हुकूमत की बात नहीं हो रही। हाँ। बात ये हो रही है, सिंपल सी बात ये कि हुकूमती इदारे हाँ। जो कि रेट का तयन करते हैं या दूसरे, वो अपना काम सही कर रहे हैं। नहीं, वो भी सही नहीं कर रहे। अब ये यहाँ पर कल एक इदारा घूम रहा है गवर्नमेंट का, तो वो है मार्केटिंग लाइसेंस बनवाए। अच्छा भाई, कितने बने लाइसेंस? ट्रेड लाइसेंस। हाँ नहीं, बाकी लाइसेंस अलग बनवाए। बस ये वो आप ऐसे कर रहे हैं, 10-10 हज़ार हमको दे दे, हम बना देते हैं। अबे भाई तुम कौन हो, कौन नहीं हो? कार्ड उनकी जेब में नहीं है, 2 नुमाइंदे घूम रहे हैं यहाँ पर। आप ये शो करें कौन है, कार्ड लगा हो, पता चले मार्केट को नुमाइंदा है। मैंने शनाख्त नहीं दिखा रहे। ये जो बात कर रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपए रजिस्ट्रेशन कराओ, तो क्या मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है आप लोग? नहीं, तो क्या मार्केट घूम रहे थे? सही है, फिर वो बोलेंगे जी हर महीना हम अलग बांधो हमारा। भाई तुम्हारा क्यों बांधे? क्या जी वो आपको जितने कट्टे बिकेंगे 15 किलो ऊपर का पैसा जो है आप हमारे को वो देंगे, इसका हम तुमको क्यों दें? हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, सेल टैक्स भर रहे हैं, तो हम तुम्हारा दे रहे हैं ना, इसका क्यों दें? करंजी से देना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हो गया? रिश्वत दो फिर अलग से। 10 हज़ार के अलावा भी रिश्वत। वही दुकान के अंदर ये है 100 कट्टे बिक जाते हैं। सही है जी, 100 कट्टे के पीछे जो है फर्स्ट करो आपको उन्होंने मांगा 10,000 रुपया, मुनाफा जितना नहीं तो उनको दे दो। ये रिश्वत का बाजार और गर्म हो चुका है। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे मार्केट के इदारे हैं ना, जिसमें कि बहुत सारे इदारे हैं जिसमें आप लोगों का वास्ता ज़्यादा रहता है। एक वेट एंड मैनेजमेंट है, एक वेट एंड मैनेजमेंट जो तराजुओं को वेरीफाई करता है, एक ब्यूरो एंड सप्लाई है जिसको कि आपके रेट लिस्ट को तय करता है। ठीक है जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तो मलिक साहब से भी पूछ रहा हूँ, दुकानदार से भी, कि आप क्या समझते हैं कि ये लोग अपना किरदार सही अदा कर रहे हैं? नहीं, सही बात है, नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। यहाँ पर लोग किरदार सही अदा नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे फादर का भी डेथ हुई है जो 4 महीने हो गए, अभी मैं आके खुद जा के बैठा हूँ ना, तो ये देख रहा हूँ कारनामा। कल 2 मरतबा आ गए मेरे पास, मैंने तुम कौन हो? भले इदारा से हमने कार्ड दिखा, बोले कार्ड को दिखाऊँ, मैं तुम्हारा नोटिस भेजूंगा।
मैं भेज दे नोटिस सर, मेरा वकील खुद ही फॉलो कर लेगा। ये कहने का मसला है कि इदारे जो हैं जिसमें के जो रेट तय करते हैं या लोगों को दुकानदारों को खास तौर पे, इसलिए कि ब्यूरो एंड सप्लाई से या वेट एंड मेजर सही है, उसको भी एक सर्कुलर जारी करो। हमने कई सर्कुलर कौन आए थे? वो अपना मार्केट कमेटी क्या है, भाई मार्केट कमेटी वालों को हमने कई दफ़ा कहा है कि आप देखो मार्केट का लाइसेंस तो हमें बनाना पड़ता है, वो तो हमें ये तो बनाया श्योर बात है। वो तो बना होगा ना पहले से ही। तो लाइसेंस बनाना पड़ता है और मार्केट कमेटी अभी थोड़े से बात कर लेंगे। मुझे बताया कि ये जो वेरिफिकेशन होता है कांटों का, ये आप लोग कराते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए एक इसमें एक माशरा भी काम तुल गया तो कबर के अंदर जवाब देना पड़ जाता भाई। मैंने सुना है कि इसको वेरिफिकेशन में भी रिश्वत देनी पड़ती है। हर जगह रिश्वत है। खैर खैरियत आप ये से कहना चाह रहे हो कि बिना नजराना दिए कोई काम नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। आगे चलते हैं थोड़ा सा, थैंक यू। आगे ये देख लेते हैं सर नाज़रीन कि ये यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सन्नाटा है, और ये सन्नाटे की वजूहत ये है कि महंगाई कहते हैं कि कुछ बढ़ रही है, और महंगाई की जिम्मेदार जो होती है यकीनी तौर पे जो है हुकूमत वक्ती होती है, जो कि उनके पॉलिसीज़ जो होते हैं या उनके जो इदारे हैं, वो इदारे जो अपना वर्किंग कर रहे होते हैं वो इदारे सही वर्किंग नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो तमाम की तमाम जो महंगाई या जो भी बेरोज़गारी फैलती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पे है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हम मज़ीद आगे चल के किसी और भी मार्केट में किसी और जगहों पे जाकर भी लोगों से बात करेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ वेटर मैनेजमेंट का जो महकमा है या ब्यूरो एंड सप्लाई जो कि ख़ास तौर पे मार्केटों पर सरअंदाज होते हैं, उनका किरदार क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के सुपर मार्केट की अकब में जितनी भी मार्केट है उसमें मौजूद हूँ, और इसका मकसद ये है कि ऑन द स्पॉट प्रोग्राम में इस हफ्ते हम आपको उन इदारों की जानिब कुछ कारकर्दगी के हवाले से तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जिनमें कि एक ख़ास तौर पर जो इदारा है वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस सिंध, जो कि महकमा सूबाई हुकूमत के निगरानी में काम करता है। और इस महकमे का काम ये होता है कि मार्केट में जितने भी फल फ्रूट्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उनकी नरखों का तयन करता है। तो उस नरखों के तयन में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके में बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, और इस तहफ़्फ़ुज़ात के ही हवाले से हम बात करेंगे आज कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस जो है अपना किरदार सही अदा कर रही है या नहीं कर रही। इसी के साथ इसी महकमे से जुड़ा हुआ एक दूसरा महकमा है वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट का काम ये होता है कि वो चाहे वो ठेले हों, चाहे दुकानें हों, चाहे वो सोने की दुकान हो, परचून की दुकान हो, या दिक्कत जितने भी दुकानें हैं, उनके जो तराजू होते हैं या उनका जो पैमाना होता है उसको वो वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद उसको दुकानदार जो है उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या वेट एंड मेजरमेंट का महकमा और ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस का महकमा जो है अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इनकी वजह से भी जो आम तौर पर एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, इस महंगाई के तूफ़ान में इन महकमों की नाअहली या इनकी फर्शनासी कितना अमल दखल है। तो मेरे हमरा शकील बेग साहब भी होंगे जो कि कंज्यूमर एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, और हम चल के देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये जो आप तराजू इस्तेमाल करते हैं, इस तराजू का कोई वेट एंड मेजरमेंट के महकमे से इसको वेरीफाई कराते हैं आप? भाई हम तो अभी खरीद के लाए, एक महीना भी नहीं हुआ। मैं खरीद के तो लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तराजू को आप वेरीफाई नहीं कराते किसी से? एक महीने में क्या वेरीफाई करेंगे? बिना एक दिन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये तो हमें नहीं पता भाई इस चीज़ का, हमें तो नहीं मालूम इस चीज़ का। आपका वेट एंड मेजरमेंट का महकमा का कोई बंदा भी अभी नहीं आता? पता नहीं यार, हमें तो आता ही नहीं आता, तो कुछ पता ही नहीं, महीने के बाद आते आता हुआ चला जाता हुआ। लेकिन आप इलीगल कर रहे हैं। नहीं मेरा ये देखिए सवाल ये नहीं है, आप एक महीना वही ठेला 1 महीने से लग रहा है, तो 50 साल से तो आप तराजू 1 महीने का कह रहे हैं, 1 महीने पहले आपने तराजू हमने अभी तो बदला है। तो आपको 50 साल से इस बात का पता तो होगा ना कि इसका लाइसेंस होता है, एक बकायदा सर्टिफाइड इसको लाइसेंस दिया जाता है, उसका पता है नहीं पता है आपको? 50 साल से आपको इसके बारे में नहीं पता, इसका मतलब है कि वो महकमा आपके पास नहीं आया। नहीं, वो आ जाते हैं, वो एक तराजू ले जाते हैं, वो करके पास
दे जाते हैं अभी नहीं किया उन्होंने ऐसा कुछ भी? अपने आते अब नहीं आता कोई भी? नहीं, एक डेढ़ महीने से रमजान का आए हुए सिर्फ बस हर साल रमजान में आते हैं? जी, यानी किसी भी टाइम आ जाते हैं। 2-4 दिन पहले रमजानों से आते हैं, सबके तराजू ले जाते हैं और पास करके 2-3 दिन में दे जाते हैं। वो पास करने के पैसे ले लेते हैं, वो ये अच्छा, सिस्टम। पैसे जो लेते हैं, एक चीज़ को मालूम कर लेते हैं ना, पैसे जो लेते हैं, तो मुझे एक बात बता दीजिएगा, आप ज़्यादा वो मैं ख्याल बड़े साहब को इतना इल्म नहीं होगा, जब ये तराजू पास करते हैं तो इनकी एक फीस होती है, ठीक है ना? इस फीस के अलावा भी क्या ऊपर से पैसे लेते हैं? हाँ, 600-550 रुपये का हिसाब लेते हैं पूरा। देखिए फीस क्या हमें नहीं पता, पर्ची देते हैं 600-550 लेते हैं। पर्ची में क्या लिखा होता है? 500 की पर्ची होती है, कम की होती है? कम की होती है वो, मेरा ख्याल 100-50 ऐसी कुछ हिसाब है उसका, लेकिन वो 550-600 लेते हैं। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप बोलना शुरू हो गए। अपना तराजू दे जाते हैं, फिर 2 दिन बाद पास करके लाते हैं, वो ये दे जाते हैं। बाहर दिखा दो, बाहर दिखाएं, देखें नाज़रीन, ये वो सूरत-ए-हाल है जिसपे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि महकमे की जो वेट एंड मैनेजमेंट का महकमा है या ब्यूरो सप्लाई का, उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है? जी सर। नहीं, देखें, एक चीज़ ये है कि बुजुर्ग माशाल्लाह इस बात को समझते हैं, 50 साल से ठेला लगा रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। उन्होंने कहा 1 महीना हुआ है तो मैं कैसे कराता, क्या कराता, वो अपनी जगह है, लेकिन इनको ये ज़रूर पता होगा कि ये जो बाट है इसमें से वज़न निकला हुआ है, यानी कि ये कम से कम 30 से 35 ग्राम का वज़न निकला हुआ है। 1 किलो में भी निकला हुआ होगा, मेरा अपना ऐसा ख्याल है। देखिए इस पे है, ये देखें, मैंने ये देख रहे हैं आप आपके सामने आ गया ना, ये तो ये खाली है और ये भरा हुआ है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला बाट सही है। नहीं तो इसमें ग्राम का फर्क पड़ गया ना, आप तो दे रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ग्राम का फर्क आ गया, यानी कि वजन में फर्क आ गया ना, 25 से 30 ग्राम का इसके निकलने से वेट कम हो जाता है। चले जी आगे चल के देखते हैं दादी, ये है वो सूरत हाल। अब हम जरा सा एक और परचून की दुकान की जाने पड़ते हैं, हाँ ग्रोसरी पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। कहाँ है ये लिस्ट वगैरह कहाँ लगी? इधर आओ, अंदर नीचे तो आ जाओ, थोड़ा आसमान से ज़मीन पे तो आ जाओ। आप मुझे बताओ कि ये लिस्ट जो लगी हुई है ये हाजिर है? 16 दिसंबर हाजिर है, आज ये करंट है, मतलब इस महीने की सही है। ये जो लिस्ट आती है मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना कि आप महंगा बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, वो तो ये जाने, खरीदार जाने, वो जाने। मुझे ये बताओ कि इसमें जो लिस्टों में जो रेट्स आते हैं, ये रेट आपके बारे में होता है? नहीं, सच में नहीं होता। आपको कहाँ से नहीं बारह होता? मकसद है कि हम जाहिर सी बात है कि रेट निकला, रेट आया आपके पास, आप ये मार्केट से परचेज करते हो? हाँ, मार्केट जोड़िया वाला। आप उस दुकानदार का नाम बता सकते हो जो ये महंगा दे रहा है आपको? तकरीबन मुख्तलिफ लोगों से हम लेते हैं, तो सबके डिफरेंट। मतलब उधार लेते होगे ना, नकद में तो नहीं लेते हो? कैश, कैश में भी ये महंगा दे रहा है? महंगा ही होता इस रेट पे लिया करें ना, ये होलसेल रेट। नहीं, वो कहते हैं आगे देखो, पूरी मार्केट सर्च कर। 1-2 हमें दे सकते हैं कोई, ताकि इबरत का निशान तो बनाएं किसी 1-2 को। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं कोई जुर्माना करने नहीं आया और ना वैसे ही हम आज तो कोई सिर्फ आज आपसे इसलिए आए मोहब्बत- ये पूछने आए कि ये रेट हाँ रेट का आपको पता है कि ये ज्यादती हो रही है, उसको हाँ, भी रोकना चाहिए। कि ब्यूरो सप्लाई हमारे उसके लिए कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। मतलब कि एक नहीं, कैमरा क्यों ऑफ करेंगे आप? हम खुल के मैं दे देता हूँ, नहीं मैं दे देता खोल हूँ, के बात करो, खोल के बोलो। मैं बिल दे देता हूँ आपको। नहीं बिल की जरूरत नहीं, बिल के आप ऐसे छोड़ो, बोलो, आप ऐसे बता दो, आप नाम बताएं या कुछ बताएं कि हाँ, मैं कितना ज्यादा आपसे बता देता हूँ। तकरीबन स्टेबल होता है रेट्स में 10 रुपये, 8 रुपये इससे ज्यादा होता है। पर केजी। जी, मतलब कि आपको वो इस रेट पे नहीं देते। नहीं। ये हम परचून की दुकान पे खड़े हैं, ये हम सुपर मार्केट लियाकताबाद में हैं और हमारा मकसद ये है कि किसी को हरासा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई और प्राइसेस की जो जिम्मेदारियाँ हैं रेट के तयन के सिलसिले में, वो सही होती हैं या नहीं होती। हम दुकानदार से भी पूछ रहे हैं और प्लस हम खरीदारों से भी पूछेंगे। ये देखें ज़रा, ये डेट देखें ज़रा, 2016 का है भाई, ये तो 2016 का है। मतलब कि 2000 नहीं अभी कौन सा चल रहा है पता आपको? 19 दिया है उसको, तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो अब आप मुझे बताओ, 2 महीने जो हो गए दिए, तो कितने फीस देते हो आप? इनकी 1200 रुपये फीस। 1200। ऊपर से कितने देते हो? नहीं, ऊपर से वो नहीं लेते, वो जो बात है वो अच्छा आती है, वो नहीं लेते। 16 में 1000 रुपये लिए हुए हैं, पर्ची दी है इनको। 16 रुपए में अगर 1000 रुपए की पर्ची दे रहे हैं तो भैया ऊपर उन्होंने 600 रुपए रख लिए ना, नहीं 1200 सर। तो 200 रुपए रख लिया। अभी इनके पास नहीं है भी नहीं रसीद। मेरे ख्याल में आपका रसीद भी नहीं। आपको पता है कि ये गैर इलीगल है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। आपको ये तराजू जब्त हो सकता है। अच्छा, मतलब बाट वाला रखे? बाट वाला नहीं, इसकी आपको वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है वेट एंड मेजरमेंट का महकमा नहीं आता यहाँ पे। नहीं, कम आता, सही है, नहीं आता ना। चलो जो कि हम यही दिखाना चाह रहे थे नाज़रीन के लोगों के साथ कि
इंसान जो है वो जब अपनी ख़रीदारी के लिए मार्केट में जाता है तो उसके साथ अगर महंगाई होती है, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि इसमें जो मुतालिका इदारे हैं वो मुतालिका इदारों का किरदार क्या होता है, और मेरा ख्याल है कि ये किरदार आपके सामने भी वाज़ेह हो गया। नहीं देखें ना, अभी तो हम मार्केट में मुकम्मल तौर पे नहीं गए, जो थोड़ा बहुत गए उसमें ये लग रहा है कि जो बेरो सप्लाई एंड प्राइजेज है, आपको याद होगा कि इसको हम लोगों ने क्या कि लियाकताबाद में इनकी वो भी करवाई थी डिप्लॉयमेंट के यहाँ होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, उनका कोई भी रोल यहाँ प्ले नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। मुझे ये बात बताइए कि ये जो प्राइस लिस्ट लगे होते हैं, प्राइस लिस्ट लगे होते हैं, मेरे ख्याल आपके यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा मुझे, पीछे रहे, अच्छा ठीक है, ये लगे हुए हैं, ये प्राइस लिस्ट जो लगा हुआ होता है, आप मुझे बताइए कि ये प्राइस लिस्ट जो है इसमें जो रेट लगे होते हैं वो आपके बारे में आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। कंफर्म बात है। तो आप सामान कहाँ से लेते हैं? सामान जुड़िया बाजार से। तो जुड़िया बाजार वाली इस रेट में नहीं देते? क्योंकि हम बेचे दालों में 4-5 क्वालिटी होती है कम से कम। अच्छी दाल में से अगर 20-20 रुपये किलो का फ़र्क होता है। ये देखिए पड़ी है साफ दाल है आपके सामने, तो हम वो हल्का माल बेचते नहीं है। जैसे मूंग की दाल है, मोट की दाल बिकती है बाजार में, मूंग का कहकर। मूंग की दाल की रेट लगे हुए हैं। मूड तो नहीं कि हम तो सारे उसमें हैं, ये हम उनके साथ मूंग की मोट के, तो वो मोट के करा दूंगा मार्केट में। मैं आप जुड़े बाजार की बात कर रहा हूँ, मैं जुड़िया बाजार से ही आ रहे हैं। अच्छी दुकान की जो है ना, मैं बता दूं, मैं सच बात तो यही है, ठीक है ना। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये जब आप जुड़िया बाजार में जाते हो, ये सामान लेते हो, तो ये रेट आपको वारा नहीं पड़ता, मतलब इस रेट पे नहीं? सच बात, इसका मतलब है ये रेट गलत है। ये रेट डेफिनेटली उस रेट पे देखिए ना। अब इसमें खामखा आपको जुर्माना होगा, खामखा होगा, क्योंकि आप पीछे से ले सुनिएगा ना, ठीक है ना। हम मान रहे हैं आपकी बात को, और हम जुर्माना करने नहीं आए, वो एक बात कह रहे हैं। मैं एचएम से भी यही बात करता, एचएम साहब बात है ना, सच है तो सच है। ये लिस्ट आती है, ये ब्रायलर मुर्गी और ये फला, ये रेट जो है जो गवर्नमेंट देती है, सही देती है गलत देती है? सही देती है सब, लेकिन तुम लोग तो इस रेट पे कभी बेचते ही नहीं। इससे कम में बेच रहे होते हैं, इससे कम में बेच रहे होते हैं। तो तोल कम रहे होते हो? नहीं 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 नहीं, ये तोल की फर्क नहीं, आप ले लो 5 किलो। अभी आज क्या चल रहा है? 220 रुपये। शकील साहब, हाँ ये वैसे सही है, इस मार्केट में वैसे ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एक चीज़ और मैं क्वालिटी के हवाले से बात करूँगा, ये क्या है इसको, ये क्या है इसको, उस तरफ से ये देखते हैं ना सर, निशान से पड़ जाता है, मतलब ये गोश्त तो सही नहीं है ना। किसी की जिंदा मुर्गी तुली हुई है ना, उसके सामने ये रखी हुई है हमने, समझ रहे सर। अब वो आएगा जैसा बोलेगा वैसे बनेगी, लेकिन मेरा ख्याल अनहाइजीनिक, क्योंकि तराजू तो हम सिर्फ आपकी बात से आए इस बात पे, ये तराजू जो है, ये तराजू इसका आपने वेरिफिकेशन कराते हो? जी, सालाना इसकी जो खरीदते हैं ना तो उसकी वो बनती है, खुद आके बना के जाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के बंदे है सर। अभी ये जो हटाने उठाने का सिस्टम चल रहा था, पीछे करे हुए सारे सामान आगे पीछे कर दिए। अच्छा होता है वो तो अच्छा होता है, तो जेब में रख होता है मुर्गी वालों का, इसका नहीं होता, ये तो काटे की रसीद होती है इसकी, तो खाली सर्टिफिकेट्स होता है। आपको वही तो समझा रहा हूँ, वो खुद आके करते हैं आगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? वगैरह सेट है? ये जो तराजू तुम चला रहे हो, इसका कोई रसीद या इसकी कोई सर्टिफिकेट? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो कभी इसका फीस या इसके पैसे वगैरह जमा कराया? कभी कोई आया मांगने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया। कितना अर्सा हो गया दुकान? 3.5 साल, 5 साल हो गए। तो कभी भी कोई महकमा के बंदे नहीं आए कि ये तराजू की जो है वो करे, ये करे? 2016, तो ये तो 2018 चल रहा है बच्चे। चलेगी और 500 रुपये लेगी। रसीद दी थी? नहीं, कुछ भी नहीं दी। रसीद भी नहीं दी। ये बताओ, ये जो तोल रहे इसकी पर्ची? इसकी पर्ची तो नहीं, मतलब कि ये जो तराजू है इसकी पर्ची नहीं है, कोई आता ही नहीं है, क्या करें। अच्छा, पहले कभी जो तुमने तराजू ये लगाया होगा, उस वक्त कोई आया था? आज से 2 साल 3 साल कबल? कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तुम लोग बदमाशी भी तो करते हो ना, लालू के नाम सुनता है वैसे डर जाता होगा वो। बदमाश थोड़ी है। तुम्हारे वहाँ तो आया था 2 साल पहले, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 लाख, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं आया ना। तो उसने 500 रुपये दे दिए ना, दोनों की दुकानों को हो गया 250 नहीं, उधर ही आया, इधर इस तरफ कोई आया नहीं ना मुझे। क्या असल में इधर हालात उस समय खराब थे, उधर हालात ठीक थे, तो वो उधर का दे गया है, इसको देख के डर गया होगा, उसने कहा नहीं यार इसको रहने दो, ये बच्चे इन्होंने दादागिरी की होगी कुछ। लेकिन एक बात देखो, एक बात है, हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है, वेट भी ठीक है, लेकिन एक फैक्ट है कि आपको गवर्नमेंट से इसका एक लाइसेंस होता है
और कुछ ज़्यादा फीस नहीं होती है उसकी। लेकिन ये भी एक जरूर आपको नहीं मालूम कि अदारा कौन सा है। यहाँ लोग KMC बता रहे हैं, जबकि KMC अदारा कौन सा होता है, एक मिनट पूछो, कौन सा अदारा आपको चेक करना है? नहीं पता। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। वेट एंड मेजरमेंट का अदारा होता है जो हुकूमत सिंध का होता है। मैं ये दिखाना चाह रहा था स्क्रीन पे, बात ये है कि हुकूमती इदारे जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, और वेट एंड मेजरमेंट का अदारा जो कि यकीनी तौर पे लोगों की महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश वो लेते हैं, उनकी जो तोलते हैं, उन तोल में जो कमी होती है उसकी जिम्मेदार वेट एंड मेजरमेंट का इदारा भी है। आवाम तो हैं ही हैं, या वो दुकानदार भी हैं जो इन्होंने नहीं करवाया, लेकिन इसमें तमाम किताबें कुल्ली तौर पे जो है हम दुकानदार को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसमें इदारों की भी अपनी जिम्मेदारी आयद होती है। जी, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। बेसिकली उनको चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सिंध की जो बनी हुई है, मिनिस्टर साहब हैं, उनको चाहिए इसके ऊपर एक वो करें, एक्शन लें। और ये इस तरह अगर आप मार्केटों को छोड़ देंगे तो जहाँ चीज़ एक तो महंगी बिक रही है, एक तो वो अलहदा इशू है महंगाई वाला, साथ में अगर वो चीज़ कम तोल के अगर बेची जा रही है और वो तराजू जो है वो प्रॉपरली BSP से, वेट और मेजरमेंट से वो अटेस्टेड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट खुद उसको इजाज़त दे रही है कि तुम जो चाहो करो, 2 नंबरी करो। हाँ, मतलब खुली इजाज़त दी थी। ये वो तमाम सूरत हाल है। नाज़रीन, हम चल के मजीद आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के ऑफिस है ये, और यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्रीन पे जो हमने आपको दिखाया था कि कराची शहर के अंदर महंगाई अपनी जगह है, लेकिन उस महंगाई में इजाफा उस वक्त और मज़ीद लोगों को खलता है जब उन्हें कोई अशिया खुर्दनोश जो है वो कम तोल के दिया जाता है, या BSP, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस की जो अपना किरदार है, उस किरदार के हवाले से पूरे सिंध में जो अशिया खुर्दनोश जो कराची में शहर से बाहर से यहाँ आते हैं, उनकी तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे आता है, उसकी प्राइस फिक्सिंग कैसे होती है और कैसे उसकी वैल्यू लगाई जाती है। इसलिए कि दुकानदार कहते हैं कि होलसेल मार्केट्स में जो कमिश्नर ऑफिस से जो उनके पास रेट लिस्ट आते हैं, वो रेट लिस्ट पे वो चीज़ें नहीं बिकती और रिटेलर्स को वो चीज़ें महंगी देते हैं। लेकिन बहरहाल हम ब्यूरो ऑफ सप्लाई के डिप्टी डायरेक्टर हैं रेहान मोहम्मद खान साहब, हम इनसे पूछ लेते हैं कि जो सूरत हाल है रेहान साहब, वो सूरत हाल ये है कि BSP का एक्चुअली किरदार क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस 2002 में बंद हो गया था। उससे पहले बहुत सारे किरदार थे जो वो अदा कर रहे थे। 2002 से जब बंद हुआ और 2012 का गैप, उसके बाद जब ये रिवाइव हुआ है तो उसके सारे पावर्स जो हैं वो नहीं मिले। इस दौरान में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि शोएब बुखारी जो मुत्तहदा कहते हैं वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई के मिनिस्टर तो थे, मिनिस्टर थे जिस वक्त ये ब्यूरो बहाल हुआ, वही पहले मिनिस्टर थे। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त बहाल हुआ उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम था, और उससे पहले जो SLGO के तहत एक कानून बनाया गया था, सिंध एसेंशियल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 2005। उस एक्ट के तहत तमाम पावर्स जो हैं वो डेलीगेट थी EDOs और DDOs को। अच्छा जी, तो बात कर रहे हैं जिस वक्त कमिश्नरेट सिस्टम जो था वो जब सस्पेंड था जी, तो वो पावर्स जो हैं वो उनको थी, एक्ट में मौजूद हैं। ये अभी भी वही एक्ट नाफिजुल अमल है सिंध में। वो जब SLGO 2000 का कानून ख़त्म हुआ और कमिश्नर सिस्टम बहाल हुआ, तो एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के तहत वो तमाम पावर्स जो DDO और EDOs को थी वो डेलीगेट कर दी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को। तो इस वक्त ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस बहैसियत इदारा कोई ख़ास काम जो है वो कर नहीं सकता, क्योंकि पावर्स नहीं है उसके पास। ब्यूरो सप्लाई में कराची में कितने एम्प्लॉई हैं, मतलब स्टाफ का कितना है जो मुख्तलिफ इलाकों में? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, तो आपके टोटल बंदे कितने हैं जो कि सर्वे पूरा कर सकते हैं? प्राइस इंस्पेक्टर हैं, उनकी तादाद है 12। उनके अंडर में जो है वो फिर सब इंस्पेक्टर हैं और कुछ इनोमरेटर्स हैं। एग्जैक्ट फिगर शायद मैं 2-4 आगे पीछे कर दूं, लेकिन इतना स्टाफ है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने DCs के साथ भी उनको अकोमोडेट किया हुआ है। उनको हमने कहा हुआ है कि जी आप हर DC हर AC के साथ जो है वो विज़िट पे निकलें, जब भी प्राइस चेकिंग की होती है वो उनके साथ जाते हैं। इसके अलावा फिर बाज़ार जो हमारे लगते हैं वीकली बचत बाज़ार, उनमें हमने अपने लोगों को जो है वो वहाँ पर किया हुआ है कि वो उस बात को इंश्योर करना, उनका काम सिर्फ यही है। लेकिन मैंने जो देखा था कि बिल्कुल आपकी बात इंश्योर है, लेकिन ब्यूरो सप्लाई की जो अपनी कारकर्दगी वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। आपके बंदे हमें बचत बाज़ारों में तो बहुत ही पंक्चुअल नज़र आते हैं, लेकिन मार्केटों में नज़र नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सवाल ये पैदा होता है कि जो रेट आप देते हैं वहाँ पे कमिश्नर की जो भी कंट्रोल प्राइसेस कमिटीज़ हैं वहाँ देते हैं,
वो रेट जो है वो होलसेल मार्केट में वो रेट जो है वो कबूल करने से इनकार करते हैं कि ये रेट तो बहुत कम है कि जिस रेट पे तो हम बेच भी नहीं सकते। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि जी प्रेजेंस मार्केट में नहीं नज़र आती, बाज़ारों में नज़र आती है। बाज़ार जो है वो सब्जेक्ट है एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत, ब्यूरो को इंटरेस्टेड है। तो जाहिर है कि जो चीज़ हमें पावर मिली हुई है उस पर तो हमारा डंडा है, हम वहाँ पर उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास पावर ही नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, पावर्स जो हैं वो डीसीज़ की हैं, एसीज़ के पास हैं, हमारे बंदे उनके साथ अटैच हैं। जिस वक्त वो निकलेंगे तभी वो निकल सकते हैं, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। कमेटी में आपके बंदे जो हैं वो प्राइस कमेटी में वो सर्वे करके लाके देते हैं, लेकिन वो रेट भी जो है वो होलसेल मार्केट जो है उस रेट को कबूल करने से इनकार करती है। मैं बिल्कुल, आपकी जो ये कमेटी है उसमें होलसेलर्स एसोसिएशन के भी लोग मौजूद हैं और रिटेलर्स के भी लोग मौजूद हैं। तो अगर नहीं हमारे पर प्राइस जो है वो उनको सूट नहीं करते तो वो अपने प्राइस दें। कमेटी का मकसद ये तो नहीं है कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस एट इट्स ओन जो है वो तो नहीं प्राइस फिक्स कर रही ना, वो कमेटी में प्रेजेंट कर रही है। बात ये कि जनाब के बात वही कि वसाइल की कमी सबब बनता है और सवाल ये पैदा होता है कि बहरहाल ये रेहान साहब के अपने लॉजिक है, रेहान साहब की अपनी मेहनत है, वो भी अपनी जगह हम उसको तस्लीम करते हैं। लोग की कमी भी है, वसाइल की कमी भी है, ये भी एक बड़ी वजह है कि इस कराची के जो 2 से 2.5-3 करोड़ का आबादी है उसको कवर करना। लेकिन इनफरादी तौर पे भी हमें देखना चाहिए कि हम कम ना तोलें या चोरी ना करें, इनफरादी अमल भी है, लेकिन वह ये कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और वेटर मैनेजमेंट का इदारा हो या ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस का इदारा हो, हुकूमत को इस्लामी तवज्जो दी जाए कि इन इदारों को मजबूत करें, इन इदारों को मजबूत करें, इसलिए कि एक आम इंसान की बुनियादी जो ज़रूरियात है या जो उनकी अपने हकूक़ है उससे ये रिलेटेड है। तो मैं हम आगे चल के मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है वाटर पम्प के इलाका है और मेरे ख्याल में यकीन तौर पर एक पेट्रोल पंप आपको नज़र आ रहा होगा। वेटर मेजरमेंट जिसके हवाले से हमने बात की थी, ये भी ब्यूरो एंड सप्लाई एंड प्राइसेस का एक हिस्सा है वेटर मेजरमेंट। उसकी जिम्मेदारियों में सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल पंप की भी जो इनके पैमाना होता है उसकी भी चेकिंग की जिम्मेदारी इनकी होती है। तो हम चल के थोड़ा सा यहाँ भी देखते हैं कि आवाम की अपनी क्या उनकी जो नुक्ता नज़र होता है या उनकी क्या शिकायतें होती हैं पेट्रोल पंप के हवाले से, वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद आप खुद ही फैसला करेंगे कि आप करेंगे फैसला कि जो महकमा है वेटर एंड मैनेजमेंट का वो अपनी जिम्मेदारियाँ कितनी पूरी कर रहा है। मेरे हमरा शकील बेग साहब भी होंगे और ये भी इस बात को देखें परखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। खैर से ठीक ठाक हो। ये बताओ कि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कम दिया जाता है, चोरी होती है, सही बात है? हाँ ये तो सही बात है। सही बात है? जी 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 सही बात है, चोरी करते हैं ये लोग जी। ये आवाम के ये एक परसेप्शन है कि पेट्रोल कम डालते हैं। जी कम डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? जी जनाब। एक परसेप्शन है आवाम का अक्सर के पेट्रोल पंप पे के पेट्रोल कम डालते हैं या वो चोरी करते हैं, सही है? ये सही है बिल्कुल। और अगर आप बोतल में लें तो बोतल में देते नहीं है। इन्होंने मखसूस एक पंप बनाया हुआ कि आप वहाँ से ले लें जाके बोतल में। अगर हम बोलेंगे यहाँ से दें तो ये यहाँ से नहीं देंगे आप, इसलिए कि वहाँ बोतल में पूरा मिलेगा, यहाँ पूरा नहीं मिलेगा आपको। ये 5-6 नोजल लगे हुए, एक नोजल सही होगा तो एक नोजल सही नहीं होगा। ये इनके यहाँ है। अभी आप किसी से जाके बोतल लें और बोलें ये बोतल में दे दो, यहाँ से कभी नहीं, अभी तो शायद देख लिया उसने, लेकिन अमूमन ये बोलेगा यार वहाँ से जाके ले लो उस नोजल से। तो क्यों भाई यहाँ से क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ पे पानी आ रहा है। एक और बात भी है कि ये मोटरसाइकिल वालों के लिए मखसूस है, वो गाड़ी वालों के लिए मखसूस है। असल में हाँ ये तो है, यहाँ से बाइक वाले इसलिए हैं, वो कहते हैं कि वहाँ कार्ड वगैरह चार्ज होते हैं, इसलिए हम गाड़ी वालों को वहाँ खड़ा करते हैं। यहाँ कार्ड चार्ज नहीं होते। गाड़ी में इतना अंदाजा नहीं होता अगर कम डाल दिया तो, अगर मोटरसाइकिल में पता चल जाता है, पता लग जाता है बाइक के ऊपर। अब अक्सर लोग देखा बाइक पेट्रोल जो है बाइक बोतल में लेते हैं इसीलिए, लेकिन फटा होता है उस बात पे, झगड़ा होता है इस बात पे। मतलब ये परसेप्शन सही है। ये चले तो हाथ का काम भी तो दिखाते हैं, मैंने सुना काफ़ी। तो इनकी अपनी पाकिस्तानी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये नाज़रीन ये कैशियर भी है और इस वक्त जो है वो पेट्रोल पंप के जो है जिम्मेदार भी यही है। बात यह है कि अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कम डाला जाता है या चोरी किया जाता है या कम डाला जाता है।
ये सही बात है? भाई ये तो कई पंपों पे तो हमारा तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। और कई गाड़ी वाले तारीफ भी करेंगे आपको, आप गाड़ी वालों से पूछ लो फिर पता चल जाएगा आपको। और नाप भी हमारा माशाल्लाह, हम यहाँ तकरीबन कराची में दूसरे तीसरे नंबर पे हम लोग पेट्रोल ज़्यादा। मैं आपकी पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल तो होगा, हम तो खुद भी, मैं तो 35 साल से इस सेठ के पास नौकरी करता हूँ, मैं आगे पीछे गया नहीं हूँ। और हमारा माशाल्लाह बिल्कुल। बता दीजिए, वेटर मैनेजमेंट का जो महकमा है वो जो आपको यहाँ के चेकिंग करता है, कितने दिनों में आता है? वो 15-20 दिनों में आता है। 15-20 दिनों में आता है। क्या करता है चेक? सब चेक कर लेते हैं, बस निकल जाते हैं। तो मतलब यह आप लोगों का हफ्ता बंधा हुआ है? नहीं, हमारा क्या हफ्ता बंधा हुआ, हमारा कुछ भी नहीं बंधा हुआ, हमें तो नहीं पता। हमारे आ जाते हैं, इसको चेक करके चले जाते हैं। मुसलमान हो माशाल्लाह, एक बाशरा आदमी हो, मतलब ये कि ये तो हमारे महकमे के अक्सर लोग जो है यही कहते हैं पेट्रोल वाले कि महीना या हफ्ता बंधा हुआ होता है। नहीं, हमें तो नहीं मालूम इस चीज़ों के बारे में, ना कोई बता देते हैं ना कुछ देते हैं। हेल्पर की सिर्फ 14-15 हज़ार महीना। हाँ, 24 घंटे चलता है, फिर 24 घंटे आराम है। एक आदमी जो पेट्रोल डाल रहा है, ये जो लड़का खड़ा हुआ है, कितनी तनख्वाह है इसकी? इसकी तकरीबन 14-15 हज़ार। मेरा ख्याल है 6 से 7 हज़ार तनख्वाह होती नहीं है। मुझे सब पता है। इधर ही कितने पैसे मिलते हैं तनख्वाह? 7,500। 7,500 रुपये मिलते हैं। कहाँ गए शकील साहब? ये पहले 6 थी, 1500 रुपये बता देते हैं, 500 रुपये इसको बता देते हैं, 500 डेली जो मालिक देते हैं वो। और 7,500 रुपये तकरीबन 15 डेली मिलते हैं 24 घंटे बाद। खाना पीना भी देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ वेटर मेजरमेंट के लोगों को कमरों से निकलना पड़ेगा, ठंडे ठंडे कमरों से निकलकर जरा सा बाहर निकलकर अपना काम करना होगा। महंगाई की एक वजह ये भी है, बहुत बड़ी वजह है। लेकिन लोग तो महंगाई में पिस ही रहे हैं, ऊपर से उनको चीज़ें भी कम मिल रही हैं। बिल्कुल, देखें ना, जब आपको कम तोलना चीज़ तोली जाएगी, उसका कम होगा मिकदार, तो डेफिनेटली वो महंगी हो गई ना आपके लिए। तो शकील बेग साहब जो कि कंज्यूमर एसोसिएशन के एक बहुत ही करता धरता, बहुत ही मतलब के फाल आदमी हैं, हर जगह आप उनको नजर आएंगे, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी नजर आते हैं। बात यह है कि इनके भी यही कहना है, और हमने जो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी देखी, ज़मीनी हक़ायक़ जो वो यही है कि हुकूमती इदारे अपना काम नहीं कर रहे, और ख़ास तौर पे महंगाई तो अपना रोना आवाम रो ही रही है, लेकिन उस महंगाई में इजाफा में करने में सबसे बड़ा एक अंसर जो है और या समझते हैं पार्ट है, वो है हुकूमती इदारे, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस एंड वेटर एंड मैनेजमेंट, जो कि अपने किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। लोगों को महंगी चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन कम मीज़ानी में मिल रही हैं। इसकी जानिब यकीनी तौर पे हमारा मजहबी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी काफ़ी सख्त सज़ा दी है इसके ऊपर। हमारा काम था आपको मेंशन करना, निशानदेही करना। इसकी ज़िम्मेदार कौन है, कौन इसे ख़त्म करेगा, ये यकीनी तौर पे हुकूमती महकमे के अफरादी बता सकते हैं। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा कैमरामैन को शकील बेग साहब को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से कबल मैं आपको स्क्रीन पे मेरे मेल एड्रेस और फेसबुक एड्रेस आ रहा है, आप इस पर हमें अपने इर्द गिर्द के जो भी वैसे वाक़यात हैं जिनकी की आवाज़ उठाने की आप हिम्मत नहीं कर सकते, आप हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और इशू पर आपसे मुलाकात होगी।